वेलकम टू करंट एग्ज़ाम। आज है 29 जून 2022। 29 जून से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन पर है। 29 जून के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, किसने किर्गिस्तान के बिश्केक में U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 86 किलोग्राम फ्रीस्टाइल भार वर्ग में मकसद सत्यबाल्डी को हराकर कांस्य पदक जीता? कौन थे वो? तो दीपक पूनिया थे वो। बता दें, टोक्यो ओलंपियन दीपक पूनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 86 किलोग्राम फ्रीस्टाइल भार वर्ग में मकसद सत्यबाल्डी को हराकर कांस्य पदक जीता है। शुरुआती दो दौर में वह उज़्बेकिस्तान के स्वर्ण पदक विजेता और उज़्बेकिस्तान के फैज़ुलाइव और किर्गिस्तान के नटिलेक करीबाइव से हार गए। फिर भारत ने इस आयोजन में U23 मीट में कुल 25 पदक जीते, जिसमें 10 स्वर्ण पदक शामिल हैं। तो ये वाला क्लियर हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें नाम आया है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के कैपिटल क्या है? इसमें नाम आया है बिश्केक। तो बिश्केक इसके क्या है? कैपिटल है। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके मुहम्मद खाली अबी गाजिब। इसका क्या नाम है? प्राइम मिनिस्टर हैं किर्गिस्तान के मुहम्मद कालाई अबी गाजिब। तो इसके प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, यहाँ करेंसी कौन सी चलती है? तो किर्गिस्तानी सोम चलती है इसकी करेंसी है इसकी किर्गिस्तानी सोम, ये इसकी करेंसी है। अच्छा, इसके साथ अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है? किसने किए वो? नीति आयोग ने किया है। तो इसका आंसर नीति आयोग है। नीति आयोग ने 27 जून 2022 को इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की। यह अपनी तरह का पहला अध्ययन है जो भारत में गिग प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर व्यापक दृष्टिकोण और सिफारिशें प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट क्षेत्र के वर्तमान आकार, रोजगार सृजन क्षमता और अनुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति संबंधी दृष्टिकोण प्रदान करता है। अच्छा, गिग इकोनॉमी क्या है? गिग इकोनॉमी? यह मुक्त बाजार प्रणाली है जहां संगठन ओलंपिक जुड़ाव के लिए अनुबंध के आधार पर स्वतंत्र श्रमिकों या फ्रीलांसरों को स्वतंत्र संविदा कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, परियोजना आधारित श्रमिक आदि गिग श्रमिकों की कुछ उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन है इसमें। तीसरा क्वेश्चन, जून 2022 में किस देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया? किसने किया? ईरान ने किया। और उस रॉकेट का क्या नाम है? जुलजाना। तो जुलजाना नामक जो ठोस ईंधन संचालित रॉकेट को किसने लॉन्च किया? ईरान ने लॉन्च किया। अच्छा, ईरान ने जून 2022 में एक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। 25.5 मीटर लंबा रॉकेट जुलजाना 220 किलोग्राम के उपग्रह को ले जाने में सक्षम है, अतः लो अर्थ ऑर्बिट में डेटा एकत्र करेगा और क्या करेगा? और ईरान के उद्योग को बढ़ावा भी देगा। अच्छा, जुलजाना क्या है? जुलजाना का नाम पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन के घोड़े का नाम पर रखा गया है। मोहम्मद साहब के पोते जो हैं उसमें इमाम हुसैन, उनके नाम पर रखा गया है जुलजाना। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या आता है? अच्छा, ईरान की बात कर लेते हैं पहले तीसरे क्वेश्चन में। तो ईरान
का नाम आया। ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईस। इसकी करेंसी कौन सी? तो ईरानी रियाल। ईरान का नाम आया इसमें तो ये कंप्लीट जानकारी है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से देश जून 2022 में शुरू हुए 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन के सह मेजबान है? कौन से देश हैं वो? तो केन्या और पुर्तगाल, ये दो देश हैं जो 27 जून 2022 को केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी के साथ 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन शुरू हुआ है। दुनिया भर के 130 से अधिक देशों के नेता दुनिया के महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता करेंगे। समुद्रों और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा पर समझौता खोजने के लिए 5 दिनों तक का विचार विमर्श होगा। और केंद्रीय मंत्री इसमें कौन है? जितेंद्र सिंह भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। चलिए, अब इसमें चौथे क्वेश्चन में केन्या का नाम आया और पुर्तगाल का नाम आया। केन्या की बात करें तो केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? उहुरु केनियाता। उहुरु केनियाता इसके प्रेसिडेंट है। अच्छा, केन्या की करेंसी कौन है? केनियन शिलिंग। केनियन शिलिंग इसकी करेंसी कौन है? क्या है? शिलिंग। शिलिंग, केनियन शिलिंग इसकी करेंसी है। अच्छा, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कि किसने सूचित किया है कि केंद्र एक डायलिसिस कार्यक्रम शुरू करेगा? तो कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी कि केंद्र एक डायलिसिस कार्यक्रम शुरू करेगा। ये डायलिसिस से गुजर रहे रोगियों को देश में कहीं भी किसी भी समय प्रक्रिया करने में मदद करेगा। उन्होंने यह जानकारी चेन्नई के उपनगर आबादी में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना वेलनेस सेंटर की आधारशिला रखने के दौरान दी है। ये जानकारी तभी इन्होंने दिया था, कब? जब स्वास्थ्य योजना वेलनेस सेंटर की आधारशिला रखी जा रही थी, इसी दौरान इन्होंने जानकारी दी ये बात। चलिए बात करते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है? पलनोजी मिस्त्री का जून 2022 में निधन हो गया। इसमें पलनोजी मिस्त्री का जो निधन हो गया, जून में उनका निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो कब किया था इन्होंने? हाँ जी, पद्म भूषण इनको कब सम्मानित किया? 2016 में। तो शापूर जी पलोजी, जिसको बोलते हैं एसपी, इनके समूह के अध्यक्ष पलनोजी मिस्त्री का जून 2022 में निधन हो गया था। एसपी समूह टाटा समूह में सबसे बड़ा शेयर धारक है, जिसकी 100 अरब डॉलर से अधिक समूह में 18.37% की हिस्सेदारी है। 100 अरब डॉलर से अधिक के समूह में उनका 18.37% हिस्सेदारी है। एकांत प्रिय व्यापार व्यक्तित्व जिनकी कथित तौर पर 29 बिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति है, और जिनको के 2016 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया। और बता दूं मैं कि ये भारत के ये सबसे गुमनाम व्यक्ति रहे हैं, जो सबसे अमीर व्यक्ति में से हैं। हालांकि हम लोग सबको जानते हैं, मुकेश अंबानी बाकी सभी को जानते हैं, लेकिन इनका नाम इसमें ज़्यादा वह नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है ये अपने आप में। अच्छा, पद्म भूषण किसको मिलता है? तो जहाँ साधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है, वहीं उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री दिया जाता है। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कार के लिए योग्य होते हैं।
तो आप लोग भी, कोई भी हो सकता है, उस लाइक बने तभी। अच्छा, 7वां क्वेश्चन है, 27 जून 2022 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक, जिसको बोलते हैं PGID, जारी किया? किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। सी आंसर है इसका, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने 27 जून 2022 को जिलों के लिए पहली बार प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक, जिसको PGDI बोलते हैं, जिसका पूरा फुल फॉर्म है P से परफॉर्मेंस, G से ग्रेडिंग और I से इंडेक्स, और रह गया D तो फॉर डिस्ट्रिक्ट, तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट। तो इसको और 2018 से 19 और 19 से 20 के लिए जारी किया गया। यह व्यापक विश्लेषण के लिए सूचकांक बनाकर जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है। राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और जयपुर सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के रूप में उभरे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आता है 8वां क्वेश्चन। किस राज्य के सार्वजनिक परिवहन बस सेवा ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? ओडिशा ने। ओडिशा इसका आंसर है। ओडिशा कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट को मोबस ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है। इसे SDG सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लिंग उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए मान्यता दी गई है। मोबस सेवा 6 नवंबर 2018 को उड़ीसा में शुरू की गई थी। संयुक्त राष्ट्र का उसका जो बात करें मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क USA में। अच्छा, इसमें उड़ीसा का नाम आया, तो उड़ीसा का कैपिटल क्या आता है इसमें? भुवनेश्वर, और CM है इसमें नवीन पटनायक, गवर्नर कौन है इसमें? गणेश लाल। अच्छा, उड़ीसा के बारे में और कुछ बता दूं मैं कि उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। उड़ीसा उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है तथा पूर्व बंगाल की खाड़ी है यह। चलिए 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर, जून 2022 में एक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? नितिन गुप्ता को। नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अच्छा, IRS अधिकारी जो नितिन गुप्ता को एक नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये IRS है जो श्री गुप्ता आयकर संवर्ग के 1986 बैच के एक भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी हैं और वर्तमान में CBDT में सदस्य जांच के रूप में कार्यरत हैं। अभी CBDT के प्रमुख का पद बोर्ड सदस्य और 1986 बैच के IRS अधिकारी संगीता सिंह द्वारा अतिरिक्त क्षमता में संभाला जा रहा है। चलो, अच्छा, CBDT का इसके अंदर नाम आया, CBDT का, तो CBDT के बारे में बात कर लेते हैं। तो CBDT का फुल फॉर्म क्या है पर? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। C से सेंट्रल, B से बोर्ड, डायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1964 में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1964 में। 1964 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसकी चेयरपर्सन कौन है? अनीता कपूर। अनीता कपूर इसके चेयरपर्सन, CBDT के चेयरपर्सन अनीता कपूर। चलिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जून में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने का मकसद क्या है? मकसद रोजगार की जिंदगी में और योजना एवं विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना होता है, इसलिए दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को।
11वां क्वेश्चन आपके सामने है। वाइब्रेंट इंडिया एक्सपो के 8वें संस्करण का आयोजन दिल्ली प्रगति मैदान में 15, 16 एवं 17 जुलाई को होगा। ये वाइब्रेंट इंडिया एक्सपो क्या है, ये पूछा है। इसमें ये क्या है, तो ये क्या है, इसमें सबसे बड़े एकीकृत घरेलू सामान घरेलू उपकरण व्यापार मेला ये है। क्या है इसमें, भारत सरकार का सबसे बड़ा एकीकृत घरेलू सामान और घरेलू उपकरण मेला वाइब्रेंट इंडिया एक्सपो के 8वें संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 15, 16 और 17 जुलाई को होगा। 15, 16, 17 जुलाई को ये आयोजन होने जा रहा है। क्वेश्चन 12वां है, डाक कर्मयोगी जी किसके द्वारा विकसित किया गया लर्निंग पोर्टल है। एक लर्निंग पोर्टल है जो विकसित किया है, किसने किया है, तो डाक विभाग द्वारा विकसित किया गया है। डाक विभाग द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कर्मयोगी कल्पना के अनुरूप डाक विभाग द्वारा विकसित ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को लॉन्च किए जाने के साथ ही आज विभाग के 8 कर्मचारियों को मेघदूत पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। देखिए, चल अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसने इंडियन फाइल स्टोरेज एवं शेयरिंग पोर्टल डिजीबॉक्स के साथ क्लाउड स्टोरेज सेवा के लिए साझेदारी की, तो किसने की, जियो ने की। जियो नई डाटा स्टोरेज समाधान विकसित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की डिजिटल सेवा इकाई जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और इंडियन फाइल स्टोरेज एवं शेयरिंग प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स की साझेदारी की। आगे क्वेश्चन है, 27 जून 2022 को किसकी टीम स्पेस सेंटर से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक एक रॉकेट को लॉन्च कर दिया, तो किसने किया, नासा ने, मतलब नासा के ऑस्ट्रेलिया ने किया है। आज नासा ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र से एक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर एजेंसी के पहले वाणिज्य स्पेसपोर्ट लॉन्च के साथ इतिहास रचा। रॉकेट को 27 जून 2022 को अर्नहेम स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इसका लॉन्च करने का जो जहाँ पर से लॉन्च किया उस स्पेस सेंटर का क्या नाम है, अर्नहेम स्पेस सेंटर, जो 27 जून 2022 को लॉन्च कर दिया। चलिए 15वां क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु माध्यम आकार के उद्यम दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 जून को मनाया जाता है। 27 जून को, तो ये 27 जून को वर्ल्ड एमएसएमई डे की शुरुआत जो हुई थी 6 अप्रैल 2017 को यूएन जनरल असेंबली के 74वें प्लेनरी में 27 जून को एमएसएमई डे के रूप में मनाने से जुड़े रिजोल्यूशन को अपडेट किया गया। इस रिजोल्यूशन के पीछे एक आइडिया है। आइडिया क्या था कि एमएसएमई सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा, इसमें एमएसएमई का नाम आया, तो एमएसएमई में एम क्या है, यहाँ पर पहला एम है माइक्रो, एस है यहाँ पर स्मॉल, और दूसरा एम है यहाँ पर मीडियम, और ई से क्या है, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग, ई है इसमें एंटरप्राइजेस। तो ये इसमें मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस है। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसके मिनिस्टर क्या रिस्पॉन्सिबल कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर नारायण राणे। अच्छा, जीडीपी में, इंडियन इकोनॉमी में अगर हम इसके जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखें तो 15 से 17% तक इसका योगदान है। तो ये सभी क्वेश्चन इसमें आपके कंप्लीट होते हैं। 29 जून के सभी क्वेश्चन हैं ये 2022 के। अच्छा, इससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग टारगेट रखते हैं 3 लाख सब्सक्राइब एंड रिव्यूज़ रखते हैं।
आप लोग को अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। और एक आखिरी क्वेश्चन आप सभी के लिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशा मुक्ति का अभियान के तहत नशा मुक्त गांव को विशेष रूप से कितने रुपए पुरस्कार देना प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें कंप्लीट जानकारी के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सभी क्वेश्चन का आंसर मिला होगा और काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो इसको शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू।